स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। अभी रिवीजन हम कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा 9वीं से लेकर 20वीं शताब्दी तक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के विषय में। शुरू करते हैं टॉपिक को। आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला प्रश्न है इसमें, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? 1 से लेकर 40 तक प्रश्न है भक्ति और सूफी आंदोलन के विषय में। उसके बाद फिर 41 से लेकर और 100 तक हम देखेंगे अगला प्रश्न। पहला है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? दक्षिण भारत से 9वीं शताब्दी में हुई, जहाँ पे अलवार और नयनार संतों की चर्चा है। अलवार संत किसकी भक्ति करते थे? अलवार भक्ति करते थे विष्णु की। तमिलनाडु में ये थे। वैष्णव भक्ति के लिए जाने जाते हैं। 12 संतों का एक पहला समूह था। नयनार संत किसके भक्त थे? नयनार संत थे शिव के भक्त। ये भी तमिलनाडु से आते हैं, दक्षिण भारत से। शैव भक्ति के लिए जाने जाते हैं, शिव भक्ति के लिए। 63 संतों का था ये शुरुआती। शंकराचार्य का दर्शन क्या था? शंकराचार्य थे अद्वैतवाद के लिए जाने जाते थे। 9वीं शताब्दी में आत्मा ब्रह्म एकता इसके लिए जाने जाते थे। रामानुजाचार्य ने क्या सिखाया हमें? रामानुजाचार्य का सिद्धांत था विशिष्ट अद्वैत। 11वीं शताब्दी के विषय में समय में और भक्ति और समर्पण के विषय में जाने जाते हैं रामानुजाचार्य। माधवाचार्य का दर्शन क्या था? माधवाचार्य का था द्वैतवाद। 13वीं शताब्दी के समय इनका काल था। ईश्वर जीव अलग अलग, ये इनकी मानना थी। कबीर ने किस भक्ति का प्रचार किया? कबीर ने निर्गुण का प्रचार किया। 15वीं शताब्दी में एकेश्वरवाद पर उनका फोकस था। सामाजिक सुधार के लिए जाने जाते हैं कबीर। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 में हुआ, पंजाब में। ये सिख धर्म के संस्थापक थे। रामचरितमानस का लेखक कौन था? तुलसीदास। 16वीं शताब्दी में अवधि में लिखी गई है। राम भक्ति से प्रेरित है। सूरदास ने किसकी भक्ति की? कृष्ण की। सूरदास ने भक्ति की कृष्ण की। 16वीं शताब्दी में थे ये। सूर सागर इनके द्वारा लिखी गई है। ब्रजभाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया। मीराबाई ने किसके गीत लिखे? मीराबाई ने कृष्ण के गीत लिखे। राजस्थान से ये संबंध रखती हैं। भक्ति कवित्री थी ये। 16वीं शताब्दी के दौरान ये चर्चा में थी। रामानंद ने किस भक्ति का प्रचार किया? रामानंद ने सगुण का प्रचार किया। 14वीं शताब्दी के मध्य राम भक्ति से ओतप्रोत थे। कबीर के गुरु थे ये रामानंद। इनकी भक्ति का प्रचार था सगुण। चैतन्य महाप्रभु ने क्या प्रचारित किया था? कृष्ण भक्ति को। बंगाल के थे, गौड़िया वैष्णव थे। 16वीं शताब्दी के दौरान थे। कृष्ण भक्ति पर इनका विशेष चर्चा था। संत बसवेश्वर ने किस संप्रदाय की स्थापना की? संत बसवेश्वर ने किस संप्रदाय की स्थापना की? लिंगायत संप्रदाय की। कर्नाटक से संबंध है इनका। शैव भक्ति के लिए जाने जाते हैं। 12वीं शताब्दी के दौरान इनका काल था। नामदेव ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? नामदेव की भाषाएं हैं मराठी और हिंदी में, दोनों में रचित हैं। 14वीं शताब्दी के दौरान थे ये। विठोबा भक्ति के लिए प्रचलित थे, महाराष्ट्र से थे। ज्ञानेश्वरी के रचयिता कौन है? ज्ञानेश्वर। 13वीं शताब्दी मराठी भाषा में भगवत गीता का इस पर टीका लिखा गया इनके द्वारा। ज्ञानेश्वरी के रचयिता है ज्ञानेश्वर। सूफीवाद भारत में कब आया? 12वीं शताब्दी में आया। इस्लामिक रहस्यवाद के लिए, प्रेम भक्ति के लिए। चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। 12वीं शताब्दी में अजमेर के ये सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया कहाँ रहते थे? दिल्ली रहते थे। चिश्ती सूफी थे ये। 14वीं शताब्दी के दौरान इनका काल था। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। सूफी कवि थे और कवाली में भी इनका योगदान है। पद्मावत का लेखक कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 16वीं शताब्दी में लिखा गया पद्मावत एक सूफी प्रेम कथा है अवधी भाषा में। दादू दयाल ने क्या सिखाया? निर्गुण भक्ति को। 16वीं शताब्दी के दौरान निर्गुण भक्ति को सिखाने वाले दादू दयाल थे, जो कि राजस्थान से संबंध रखते थे और इनका सामाजिक सुधार में योगदान है। तुकाराम ने किसकी भक्ति की थी? विठोबा की। 17वीं शताब्दी में विठोबा की भक्ति की तुकाराम ने। मराठी में वारकरी संप्रदाय से ही संबंधित है। एकनाथ ने क्या लिखा? एकनाथ के द्वारा लिखा गया एकनाथी भागवत। 16वीं शताब्दी में मराठी में भक्ति साहित्य है ये। संत रविदास ने किसका विरोध किया? जातिवाद। संत रविदास 15वीं शताब्दी के मध्य थे। निर्गुण भक्ति के लिए जाने जाते हैं। कबीर के समकालीन थे। वल्लभाचार्य ने क्या सिखाया? शुद्धाद्वैतवाद। 16वीं शताब्दी के मध्य कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत थे। पुष्टि मार्ग बताया इन्होंने। इनका सिद्धांत था शुद्धाद्वैत। संत नरसिंह मेहता किस भाषा में लिखते थे? गुजराती में। कृष्ण भक्ति से ये प्रेरित थे। सूफी सिलसिला का अर्थ क्या है? संतों का श्रृंखला। गुरु शिष्य परंपरा इसमें देखी जाती है। चिश्ती प्रमुख को देखा गया। बाबा फरीद किस संप्रदाय से थे? चिश्ती संप्रदाय से थे, पंजाब से। सूफी कवि थे बाबा फरीद। शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। अकबर के समकालीन थे ये।
ललदे किस क्षेत्र की संत कवित्री थी? ललदेद ये कश्मीर की थी। शैव भक्ति से ओतप्रोत थी, वह कविता लिखती थी। संत पीपा ये किस भक्ति का प्रचार किया इन्होंने? निर्गुण का। राजस्थान से संबंधित थे संत पीपा, रामानंद के शिष्य थे। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। 1604 में। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है ये। खालसा पंथ की स्थापना कब होती है? 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। बैसाखी के दिन सिख पहचान के रूप में जाना जाता है खालसा पंथ। संत एकनाथ का संबंध किस संप्रदाय से था? वारकरी से। महाराष्ट्र से संबंधित है ये। विठोबा भक्ति के लिए जाने जाते हैं। 16वीं शताब्दी के दौरान इनका प्रचलन था। संत एकनाथ। अंदाल कौन थी? अंदाल एक अलवार संत थी, तमिलनाडु से संबंधित थी, विष्णु भक्ति के लिए जानी जाती थी। संत तिरुवल्लुवर इन्होंने क्या लिखा? तिरुकुरल। इनके द्वारा लिखा गया जो साहित्य है उसका नाम है तिरुकुरल। ये नैतिक शिक्षाएं के विषय में है, तमिल साहित्य है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाने जाते हैं कबीर। संत रविदास का पेशा क्या था? चर्मकार थे ये। निर्गुण भक्ति के लिए जाने जाते हैं। संत धन्ना किस भक्ति का प्रचार किया इन्होंने? निर्गुण का। राजस्थान से संबंधित है संत धन्ना, रामानंद के शिष्य थे। 17वीं से 19वीं शताब्दी प्रारंभिक सुधार क्या हुए और औपनिवेशिक प्रभाव क्या पड़े इस पे? संत तुकाराम का संबंध किस संप्रदाय से था? तुकाराम वारकरी से थे। मराठी संप्रदाय, मराठी के थे ये। विठोबा भक्ति के लिए जाने जाते। शाह वलीउल्लाह इन्होंने क्या प्रचारित किया? इस्लामी पुनर्जन्म को। इस्लामी पुनर्जन्म को 18वीं शताब्दी के मध्य ये प्रचलित है। इस्लाम सुधार के लिए जाने जाते हैं। वहाबी आंदोलन का नेता कौन था? वहाबी आंदोलन के नेता सैयद अहमद बरेलवी थे। 19वीं शताब्दी के दौरान इस्लाम शुद्धिकरण के लिए जाने जाते हैं। ब्रिटिश विरोधी थे ये। फराइजी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस्लामी शुद्धिकरण। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराइजी आंदोलन के लिए बंगाल से संबंधित थे ये। राजा राममोहन राय ने क्या स्थापित किया था? ब्रह्म समाज को 1828 में। एकेश्वरवाद इनका सिद्धांत था। राजा राममोहन राय का, बंगाल से थे ये। सती प्रथा के खिलाफ कानून कब बना? 1829 में। राजा राममोहन राय का इसमें योगदान था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की 1839 में। ये ब्रह्म समाज का ही आगे विस्तार किया गया था, तत्वबोधिनी सभा। आदि ब्रह्म समाज का गठन कब हुआ था? 1866 में। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्म समाज का जब विभाजन हो गया तो फिर एक आदि ब्रह्म समाज बना। केशव चंद्र सेन ने क्या स्थापित किया? भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। 1866 में सामाजिक सुधार के लिए और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की 1875 में। वैदिक धर्म के रूप में जाना जाता है। सामाजिक सुधार के लिए जाने जाते हैं दयानंद सरस्वती। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले 1873 में स्थापित। महाराष्ट्र में दलित सुधार और महिला सुधार के लिए जाना जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में। आत्माराम पांडुरंग द्वारा। इनका सिद्धांत है केशवरवाद का। ये थे महाराष्ट्र से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। 1897 में। वेदांत के लिए जाना जाता है, सामाजिक सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई? 1882 में। मैडम ब्लॉट्सकी एनी बेसेंट के साथ मिलकर भारतीय संस्कृति के लिए आगे प्रचार प्रसार करने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने, मैडम ब्लॉट्सकी और कर्नल अलकाट के योगदान से। देव समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। 1887 में स्थापित। पंजाब में नैतिकता और सुधार को आगे बढ़ाने के लिए। अहमदिया आंदोलन का नेता कौन था? मिर्जा गुलाम अहमद। 19वीं शताब्दी के मध्य पंजाब से संबंधित थे, इस्लाम सुधार के लिए जाने जाते हैं। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देना और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना। सैयद अहमद खान के द्वारा चलाया गया आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन 1875 में। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना कब हुई? 1886 में। लाला हंसराज के द्वारा वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य क्या था? धर्मांतरण को रोकना। आर्य समाज से प्रेरित स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा चलाया गया। भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1887 में हिंदू धर्म संरक्षण के लिए। सावित्रीबाई फुले ने क्या शुरू किया था? महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने शुरू किया। पहली बालिका स्कूल पुणे में स्थापित किया 1848 में। पंडित रमाबाई ने क्या स्थापित किया? शारदा सदन 1889 में विधवाओं के लिए महाराष्ट्र में। वहाबी आंदोलन का केंद्र क्या था? बिहार। सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा चलाया गया आंदोलन ब्रिटिश विरोध में वहाबी आंदोलन। ब्रह्म समाज का मुख्य सिद्धांत एकेश्वरवाद। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सामाजिक सुधार के लिए।
आर्य समाज ने किस प्रथा का विरोध किया था? सती प्रथा का भी और बाल विवाह का भी, दोनों का इन्होंने विरोध किया। दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित आर्य समाज वैदिक मूल्यों पर आधारित। रामकृष्ण परमहंस ने क्या सिखाया? वेदांत। 19वीं शताब्दी में सभी धर्मों की एकता को बढ़ावा देने के लिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में नेता कौन था? एनी बेसेंट। 1917 में होम रूल लीग के दौरान भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ये मैडम ब्लॉट्स्की और कर्नल कार्ट ने किया था और यहाँ भारत में इसकी नेता थी एनी बेसेंट। देव समाज का मुख्य उद्देश्य नैतिकता। शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा स्थापित देव समाज। स्नान करने का अधिकार किसने मांगा? सार्वजनिक तालाबों में स्नान करने और उसको यूज करने का अधिकार बी.आर. अम्बेडकर ने दिलाया दलितों को महाड़ सत्याग्रह के तहत, जो कि 1927 में चलाया गया था बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1875 में सैयद अहमद खां के द्वारा मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। 20वीं शताब्दी में आते हैं आधुनिक सुधार और सामाजिक आंदोलन। सर्वोदय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने भी और विनोबा भावे ने, दोनों ने। भूदान आंदोलन विनोबा भावे, सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? गांधी जी ने 1932 में दलित उत्थान के लिए और छुआछूत के विरोध में, अस्पृश्यता के विरोध में। महाड़ सत्याग्रह 1927 में दलितों को जल का अधिकार दिलाया, सामाजिक तालाब में स्नान करने और उसका उपयोग करने के लिए बी.आर. अम्बेडकर ने चलाया। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, इसका नेता कौन था? ई.वी. रामास्वामी। तमिलनाडु में चलाया गया जातिवाद विरोधी आंदोलन था। न्याय मूवमेंट दलित अधिकार के लिए 1917 में मद्रास में गैर ब्राह्मण आंदोलन था। टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया गया। वैकॉम और कालाराम, दोनों दो आंदोलन थे। 1924 में वाईकॉम और 1930 में कालाराम, दलित अधिकार दिलाने के लिए। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्वे के द्वारा 1916 में पुणे में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। पेरियार ने किस प्रथा का विरोध किया? जातिवाद का विरोध किया। ई.वी. रामास्वामी और द्रविड़ आंदोलन के तहत इन्होंने एक साथ विरोध किया जातिवाद का, पेरियार ने। दलित पैंथर की स्थापना 1972 में महाराष्ट्र में दलित अधिकार को बढ़ावा देने के लिए, अंबेडकर से प्रेरणा लेकर। बौद्ध धर्म को किसने अपनाया? अंबेडकर ने अपनाया 1956 में नागपुर में दलित उत्थान के लिए। सत्यशोधक समाज ने किसका समर्थन किया? विधवा पुनर्विवाह का। ज्योतिबा फूले थे सत्यशोधक समाज के संस्थापक, सामाजिक सुधार के लिए बनाया गया। अखिल भारतीय हरिजन संघ कब बना? 1932 में गांधी जी के द्वारा और अस्पृश्यता विरोध में। भारत सेवक समाज, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। 1905 में सामाजिक सेवा और शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, शिक्षा और सेवा के लिए गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा संस्थापित, सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए 1905 में। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में गोपाल गणेश आगरकर के द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे में। वेदांत का प्रचार विवेकानंद के द्वारा शिकागो में भी हिंदू धर्म सम्मेलन में 1893 में। नारी शिक्षा के लिए किसने काम किया? सावित्रीबाई फूले ने भी और पंडित रमाबाई ने भी। 19वीं शताब्दी में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना 1910 में हुई, सरला देवी चौधरानी के नेतृत्व में महिला अधिकार को बढ़ावा देने के लिए। पूना पैक्ट 1932 में होता है, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, दलित प्रतिनिधित्व को आगे रखने के लिए। कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट का उद्देश्य क्या था? महिला उत्थान को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना। 1944 में ये बना, ग्रामीण महिलाओं के लिए। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब होता है? 1927 में, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए 1927 में। स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं का योगदान गांधी जी के द्वारा प्रेरित था, असहयोग आंदोलन और श्रीनगर अवज्ञा आंदोलन से। दलित शिक्षा के लिए किसने काम किया? अंबेडकर ने भी और ज्योतिबा फूले ने भी, दोनों ने। सामाजिक सुधार अधिनियम कब आया? 1856 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, सामाजिक सुधार अधिनियम 1856 ईश्वरचंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में। शारदा अधिनियम 1929 में बाल विवाह को रोकने के लिए विवाह की आयु सीमा निर्धारित की। संत गाडगे महाराज ने क्या प्रचारित किया? सामाजिक स्वच्छता को और शिक्षा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। नदवा उल उलेमा की स्थापना 1894 में लखनऊ में इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा देने और उसके सुधार के लिए। संत श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या स्थापित किया? इंडिया हाउस, लंदन में भारतीय स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के लिए 1905 में। सामाजिक समानता के लिए किसने संविधान बनाया? बी.आर. अम्बेडकर ने। 1950 में अंगीकृत किया गया भारतीय संविधान में दलित और महिलाओं को विशेष अधिकार दिए गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।